हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितेश व्लॉग्स। तो आज ये तीसरा वीडियो डाल रहा हूँ। ये तीसरा वीडियो है कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने बिल्डिंग मटेरियल और आरसीसी और स्टील के सभी वीडियोस डाल दिए हैं। अब मैं इसके बाद अब ऑटो कैड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल भी है उसको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट में 3 बता दिए मैंने। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात की जाती है। इसमें स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं जैसे बीम हो गया, कॉलम और शाफ्ट। इलास्टिक कांस्टेंट में स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं, कितना इलास्टिसिटी होता है। टाइप्स ऑफ बीम्स की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, कैंटिलीवर बीम होता है, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ट्रस बीम। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है इस तरह दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक मतलब जो डक्टाइल होता है और प्लास्टिक रीजन मतलब ब्रिटल मतलब टूट जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी सी डी ई। इसका मतलब है जो ज़ीरो से ए है वो है प्लास्टिक लिमिट और जो ए से बी है वो है इलास्टिक लिमिट। और जो बी पॉइंट और सी पॉइंट दिख रहा है ये होता है यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस जहाँ पे टूटता है, और फ्रैक्चर मतलब नेकिंग जिससे पूरा तरह टूट जाता है। मतलब कोई मटेरियल को हम जब यूज़ करते हैं तो उसका जो डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए दे रखा है कि ये यहाँ पे स्टील का ये माइल्ड स्टील का ये रॉड है। ठीक है। और ये जब जब तक हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि पहले ऐसा दिखता है, फिर धीरे-धीरे ऐसा, फिर नेकिंग, फिर फ्रैक्चर में टूट जाता है। तो यही प्रोसेस पूरा इस डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बीम्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ बीम में होते हैं कैंटिलीवर बीम। ये आप देख सकते हैं यहाँ कैंटिलीवर बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ क्या है, एक यहाँ पे जो कैंटिलीवर है फिक्स दिखा रहा है, और यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड में यहाँ पे रोलर दिखा रहा है। यहाँ पे ओवरहैंगिंग में दोनों तरफ रोलर दिखा रहा है। और ये है कंटिन्यूस बीम और फिक्स्ड भी एंड है, दोनों तरफ फिक्स्ड है। ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं ये कुछ स्टील के सेक्शंस है, जैसे कि ये ये है टी सेक्शन, ये है एल सेक्शन, एच एस, वाइड फ्लैंज, आई बीम या आई सेक्शन बोल सकते हैं, चैनल सेक्शन, ये सभी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आई सेक्शन है, जो सामने से हम जब अपने फ्रंट से देखते हैं तो आई जैसे दिख रहा है। ठीक है। इसी तरह ये टी दिख रहा है, ऐसी सभी चीज़ें। आगे चलते हैं। तो ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके मैं कुछ न्यूमेरिकली बताऊंगा आपको। तो जैसे कि यहाँ पे कोई लोड पी है तो कैसा शियर फोर्स बनेगा, ये शियर फोर्स है, ये है बेंडिंग मोमेंट। इसी तरह यहाँ पे यूडीएल लगा है, मतलब यहाँ भी लोड लगा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो टोटल 5 लोड लगे हैं। तो पूरे स्टार्टिंग से एंड तक लोड लगे हैं। तो क्या है, यूडीएल लोड है, ये पॉइंट लोड है, और ये भी यूडीएल है। तो इसी तरह ये लोड यहाँ पे डाला गया है जो कि पी लोड है। यहाँ पे शियर फोर्स बनाया गया है कि शियर फोर्स कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, यूडीएल में कैसा बनेगा, सभी चीज़ें ये सब पता होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। ये है कुछ शेप्स जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगल दिया है तो इसका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये लगता है, फॉर्मूला बी एच क्यूब अपॉन 12। इस तरह मॉड्यूलस सेक्शन का बी एच स्क्वायर अपॉन में 6। इसी तरह स्क्वायर का भी और सर्कल का भी लगता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जहाँ पर 30 किलो न्यूटन यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ 20 किलो न्यूटन, और ये यूडीएल लग रहा है 15 किलो न्यूटन, और यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का यूडीएल। ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ है 2 मीटर, यहाँ 1 मीटर, यहाँ 1.5, तो तीनों का ऐड करते हैं तो हम निकालते हैं यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो ये है ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। ठीक है। अगला चलते हैं। ये भी फ्री बॉडी डायग्राम का अगला पार्ट है। अब इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का लोड लगा या 7 किलो का न्यूटन, ये हमें लेंथ प्रोवाइड है। फिर हमने शियर फोर्स यहाँ पे ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये हमने शियर फोर्स डायग्राम बनाया है। ये कैलकुलेशंस की हमने यहाँ पे।
इसी तरह अगला पार्ट ये है, ये हमने बताया था आपको, शियर फोर्स बनाया डायग्राम और नीचे बना हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एंगल सेक्शन दिया है, आई सेक्शन, थिन वॉल ट्यूब, सॉलिड राउंड बार, चैनल टी, थिन वॉल पाइप, सॉलिड रेक्टेंगल बार, ये सभी के शेयर एरिया दिए हुए हैं। ठीक है। और मुझे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि जो आई सेक्शन है इसका ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, तो उसको फ्लैंज बोलते हैं, और ये बीच वाला पार्ट है इसे वेब कहते हैं, और ये जो पार्ट है इसे फिलेट बोलते हैं। तो ये बीम सेक्शन है जो कि आई सेक्शन है। अब बात करते हैं ऑटो कैड की। ऑटो कैड क्या है, एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है जिसके अंदर हम ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए आर्किटेक्ट करते हैं, इंजीनियरिंग और सिविल कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का डिज़ाइन डिज़ाइन करते हैं। ऑटो कैड क्या करता है कि 2D डायमेंशनल भी बनाता है और 3D डायमेंशनल मॉडल्स भी बनाता है। और ऑटो कैड की जो फाइल हम सेव करते हैं वो DWG एक्सटेंशन में सेव करते हैं, जैसे हम PDF फाइल करते हैं उसी तरह DWG एक्सटेंशन होता है। अब बात करते हैं जो कमांड ऑटोकैड में यूज़ होते हैं, तो एरे कमांड यूज़ होता है जो क्रिएट करता है मल्टीपल कॉपीज़। ठीक है। और ज़ूम कमांड ज़ूम करने के लिए होता है ड्राइंग को। लेयर्स कमांड होता है कि विजिबिलिटी को और प्रॉपर्टीज़ को दिखाने के लिए लेयर का यूज़ किया जाता है। स्नैप कमांड होता है जिससे हम कुछ भी ऑब्जेक्ट को स्नैप करते हैं, जैसे मिडल, मिड पॉइंट, कॉर्नर को, परपेंडिकुलर, सभी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड की मदद से यूज़ करते हैं। ऑफसेट कमांड होता है पैरेलल कॉपी, मतलब कोई लाइन है उसका सेम कॉपी हम करते हैं, हम ऑफसेट यूज़ करते हैं। इरेज कमांड में हम डिलीट रिमूव का यूज़ करते हैं। हैच कमांड का यूज़ किया जाता है पैटर्न सॉलिड कलर में, जैसे कि ब्रिक्स का मशीनरी जो होता है उसका ब्लॉक्स बना सकते हैं। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। और डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन में मेज़र करते हैं एंगल्स को, डिस्टेंस को। अलाइन डायमेंशन मेज़र करते हैं डिस्टेंस जो कि पैरेलल लाइन्स होती है और एजेस में। अलाइन कमांड होता है जो अलाइन ऑब्जेक्ट्स होती है, रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है जिसमें। क्रॉस एयर कर्सर जो कि प्लस का साइन जो दिखता है उसकी बात करते हैं। और कस्टम लाइन टाइप्स में क्रिएट करते हैं यूज़र लाइन टाइप थिकनेस जो होती है। ऑब्जेक्ट स्नैप मोड में बताया था कि हम कोई भी पॉइंट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिलेट कमांड जो कॉर्नर्स हैं, कोने हैं, उसको हम गोलाकार में देते हैं। जैसे कि मान लो कोई दो लाइन्स दी हुई है जोड़ा हमने, तो उसको गोलाकार में दे देंगे तो क्या होगा, जो एजेस हैं वो सर्कुलर में हो जाएंगे। और ये आपको ड्राइंग दिख रही है, यही ऑटो कैड में बनाया जाता है। ये है 3D ड्राइंग, इसमें हम चारों तरफ से दिख रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें ये सामने जो दिख रहा है ये फ्रंट व्यू है, ये है ऊपर वाला टॉप व्यू। ठीक है। और साइड व्यू होता है ये साइड है। और ये सारे कमांड्स ऊपर आप देख सकते हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, ये सभी चीज़ें। और ज़्यादातर जो कमांड्स यूज़ होते हैं वो होता है पॉलीलाइन। और F8 का यूज़ किया जाता है, जैसे आप 90 डिग्री अगर मोड़ना चाहते हैं तो F8 मतलब ऑर्थोग्राफिक और ऑर्थो मोड का यूज़ करते हैं। इसमें सर्कल का यूज़ किया जाता है और मूव का भी यूज़ किया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट को एक दूसरे जगह ले जाने के लिए। मिरर का यूज़ किया जाता है कॉपी करने के लिए, सेम वैसा ही। रोटेट का यूज़ किया जाता है घुमाने के लिए। ट्रिम होता है और किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, ट्रिम करके जो एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है उसको रिमूव करने के लिए। आपको फिलेट बता ही रखा है कि यहाँ पे दो लाइन को जोड़ने के बाद उसको सर्कुलर शेप देने के लिए। ठीक है। इसी तरह सारे हैं। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग कैसी बनी है। ये 3D है, ये है 2D ड्राइंग। यही 2D ड्राइंग को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं बाद में। तो पहले 2D बनती है फिर 3D बनती है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बनाया गया है, ये लाइन्स हैं और यहाँ पे फिल ऑफसेट कमांड का यूज़ करके यहाँ पे दो लाइन्स बनाई गई है। यहाँ पे बेडरूम है, वॉशरूम, किचन, ये सभी चीज़ें। यहाँ पे स्टेयर्स है और सेम कॉपी इसका यहाँ पे कर दिया साइड में।